तो जहां डॉक्टरों को होना चाहिए था सबसे सुरक्षित, वहीं मंडरा रहा है हादसे का खतरा। क्या प्रशासन जानेगा या इंतजार करेगा किसी अनहोनी का? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर रहते हैं, जहां जीवन बचाने वाले खुद असुरक्षित हैं। ये है कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर का रेजिडेंट हॉस्टल। हॉस्टल की हालत किसी खंडहर से कम नहीं है। ना साफ पानी, ना सफाई और हर वक्त डर कि कहीं ये जर्जर दीवारें हमारे ऊपर न गिर जाएं। यहाँ डॉक्टरों की नींद डर के साए में होती है। टॉयलेट टूटे हुए हैं, बिजली का इंतजाम ढीला है और मच्छरों का आतंक हर रात एक नई चुनौती देता है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार और अस्पताल प्रशासन का ध्यान इस पर कभी नहीं जाता। जो आम जन को बीमारियों से बचने की सलाह देते हैं, वो खुद बीमारियों के बीच रहने को मजबूर हैं। बिल्डिंग जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यूं कहें कि जर्जर हालत में। ऐसे में जो है डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने के बाद में यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसी हालतों में इनको रहने को मजबूर होना पड़ता है। ये पीजी का हॉस्टल है और इस हॉस्टल में भी जो है 30 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा 2 और हॉस्टल हैं, वहाँ पर भी जो है करीब 100 रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं। इस तरह के हालातों में जो है यहाँ पर इनको बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। लगातार जो है कई बार उच्च अधिकारियों को और हॉस्पिटल प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी सिलसिला जो है वो अभी भी हालात यूँ कहें कि जस के तस बने हुए हैं। इन रूमों में जो है कई जगहों पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये टूटी फूटी हालत में जो है कमरे हैं और यहाँ सांपों का खतरा भी लगातार है, क्योंकि पीछे का जो इलाका है पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है। एक कमरे का प्लास्टर अभी कल ही जो है एक कमरे के प्लास्टर भी गिरा है, उसमें जो है चिकित्सक घायल होते होते बचे और उसके बाद अब जो है चिकित्सकों की जो टीम है, जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो भी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि इसको दुरुस्त करवाया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, वो खुद बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सीवरेज लाइन जाम है, बीमारियों का खतरा हर कोने में मंडरा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कई बार प्रशासन से संपर्क किया, समस्याओं के समाधान को लेकर गुहार लगाई, लेकिन हालात जस के तस हैं। जवाब नहीं मिला, मिला तो सिर्फ इंतजार। हॉस्टल की हालत पूरी जर्जर है, कभी भी कहीं से भी प्लास्टर गिर जाता है। अभी पिछले 2 दिनों पहले ही वॉशरूम में सांप घुस गया और सांप हर दिन किसी न किसी कमरे में कोई सांप निकल आता है। कभी पानी जर्जर टपकता रहता है और इस टपकते पानी के बीच में आकर जब 15-16 घंटे रेजिडेंट ड्यूटी करता है और उसके बाद आके इसी टपकते पानी में बारिश के नीचे सोने को मजबूर है। इसकी मरम्मत के लिए कई बार जिम्मेदार अफसरों को कहा गया, हर स्तर पर इस बात को रखी गई, मरम्मत के लिए कहा गया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। पानी पीने के लिए बोतलें मंगवानी पड़ती है, एक भी जगह वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है। वाटर कूलर कुछ लगे हुए हैं तो वो बरसों पुराने हैं, जिनका मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया कि रात को नींद में भी डर सताता है कि ये दीवारें कहीं हमारे ऊपर न गिर जाएं, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। हर दूसरे दिन कोई न कोई कमरे से सांप निकल जाता है। तो सीवरेज लाइन जो नालियाँ वगैरह सब खुला पड़ा है, मच्छर हैं। ऐसे तो हम सफाई की बात करते हैं, मच्छर की बीमारियों को रोकने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ खुद ही मच्छर में रह रहे हैं, कैसे रहेंगे। ये सब खुले पड़े हैं, बारिश के टाइम पे सब मीटरों में पानी आ जाता है, रहने में भी दिक्कत आ रही है, पानी छतें गिर रही हैं सबकी। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, कम से कम ऐसा हो जाए कि रिपेयर करके हम सुरक्षित रह सकें। जो टंकियां हैं वो साफ हुई नहीं है, 1 से 2 साल हो गए, उसमें गंदा पानी पड़ा रहता है। पीछे हॉस्टल के पीछे जो झाड़ियां हैं उनसे कई बार जहरीले सांप निकलते हैं, आए दिन सांप निकलता है फर्श पे। सामने वाले कमरे की छत जो है वो लगभग कल प्लास्टर गिरा था उसका भी हमने लिख के दिया है, जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं जो टूट रही हैं, ये उस व्यवस्था की दरारें हैं जो डॉक्टरों के सामने एक बड़ी संकट बनकर खड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका जीवन इतना सस्ता है? क्या प्रशासन तब जगेगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? जो दूसरे लोगों को रात दिन सेवा करके, रात दिन मेहनत करके दूसरे लोगों का स्वास्थ्य सही कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य
मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से खतरे में है। और हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे मैं लिखित में भी कई बार ये बात दे चुका हूं, मैं एक एक कमरे का मरम्मत की मैं हर स्टेटमेंट एक एक कमरे का दे चुका हूं कि किस कमरे में प्लास्टर की कमी है, किस कमरे में लाइट की खराबी है, किस कमरे में प्लम्बिंग की खराबी है। 3 महीने से उस पे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये सिर्फ कोटा की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जो सेवा को सलामी नहीं देती है, जो डॉक्टरों को इलाज नहीं इंतजार देती है। अब वक्त है कि आवाज उठे और बदलाव आए, क्योंकि अगर डॉक्टर ही टूट जाएंगे तो समाज की सेहत कैसे बचेगी। तो जो डॉक्टर जो है धरती के भगवान जो है, दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर के जो है जागरूक रहते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन खुद जो है ऐसे हालातों में रह रहे हैं कि इनको जो है यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर जो इमारत है उसमें जो है हॉस्टल इनका अभी तक संचालित किया जा रहा है, और यहाँ पर हर रोज जो है तमाम बुनियादी सुविधाएं जो इनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसी के बीच ये यहाँ पर रह रहे हैं। और मांग की जा रही है कि अगर जल्द दुरुस्त नहीं करवाया गया तो फिर जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है, क्योंकि अपनी मांग को आंदोलन के जरिए भी उठाते हुए आए हैं, तो एक बार फिर जो है, क्योंकि झालावाड़ के पिपलोदी में जो हादसा हुआ था उसके बाद से जब सरकार लगातार तमाम जर्जर इमारतों का सर्वे करवा रही है, विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, बिल्डिंगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो हॉस्टल है इसके भी हालात बदलेंगे और जो डॉक्टर्स हैं उनको राहत मिलेगी। जो खतरे के बीच वो रह रहे हैं उन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।